हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गूगल मैप्स के बारे में। जी हाँ, जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने इसे सबसे पहले शुरू किया और कैसे ये आज एक सक्सेसफुल नेविगेशन सॉफ्टवेयर में बदल गया है। मगर दोस्तों, हर कामयाब चीज़ के पीछे सालों की मेहनत और अकल लगी होती है, जिससे कोई भी आइडिया एक प्रोडक्ट में तब्दील होता है। वैसे ही कुछ गूगल मैप्स की भी कहानी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रॉब्लम। दोस्तों, हर सॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए सबसे पहले समझते हैं उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से गूगल मैप को बनाना पड़ा। आज से 17 साल पहले 2003 में जब स्मार्टफोन्स और आधुनिक मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में नहीं हुआ करते थे, तब लोगों के पास कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सके और रियल टाइम में नेविगेट कर सकें। हम जब छोटे थे तो स्कूल में हमको ऐसे मानचित्र और मैप्स को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देखने और पढ़ने को मिलते थे, और हम थोड़ी बहुत हमको इन मैप्स को लेकर के समझ थी। और इन मैप्स में हम कभी कभार किसी शहर को या किसी देश को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे ज़्यादा हम इन मैप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको आपके ही शहर में किसी जगह पर जाना हो जिसका लोकेशन आपको नहीं मालूम, तो क्या आप ऐसे दिखने वाले मैप्स का इस्तेमाल करके वहां पहुंच सकते हैं? जवाब है यकीनन नहीं, क्योंकि ये मैप्स बहुत ही बेसिक जानकारी हमें देते हैं, और ऐसी स्थिति में आप ये करेंगे कि आप या तो किसी की मदद लेंगे या उस एरिया के आसपास में पहुंचकर लोगों से पता करेंगे कि ये पता है कहाँ। तो शायद सुनने वाले को भी ये मुमकिन है कि पता ना हो, और ऐसे में आप काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह होती है, और इसीलिए इस डेली बेसिस प्रॉब्लम को दो डैनिश भाई लार्स और जेंस ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और पाया कि लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो उन्हें सही राह दिखा सकें। चूँकि ये दोनों भाई प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने अन्य दो साथी नॉयल और स्टीफन के साथ मिलकर 2003 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था वेयर टू टेक्नोलॉजीज। इनकी कंपनी के नाम में ही उनके काम का मतलब छुपा है, यानी वेयर टू गो। शुरू में इन्हें कोई ख़ास कामयाबी हाथ नहीं लगी और इनके मैपिंग स्टार्टअप को पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस वक्त इनके द्वारा बनाए गए मैप्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे। जी हाँ, लोग इन मैप्स को सेपरेटली जाकर डाउनलोड किया करते थे। दोस्तों, अब एंट्री होती है गूगल की। 2004 में जब गूगल का सर्च इंजन google.com पूरी तरह कामयाब हो चुका था, उस वक्त गूगल को नए आइडियाज़ की तलाश थी ताकि वो अपने आप को आईटी फील्ड में और एक्सपैंड कर सके। तब गूगल की नज़र पड़ी वेयर टू टेक्नोलॉजी के इन मैप्स आइडियाज़ पर, जो गूगल को काफ़ी पसंद आए, और 2004 में गूगल ने वेयर टू टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर कर लिया और इन मैप्स को एक पूरी तरीके से वेब बेस्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया गूगल मैप्स, और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल भी कर दिया गया, जिसकी लिंक थी maps.google.com। दोस्तों, जब गूगल ने गूगल मैप्स बनाया तब ये इतना एडवांस नहीं था, और गूगल को वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो कि गूगल चाहता था। इसलिए और एडवांस बनाने के लिए गूगल ने उसी महीने में एक और कंपनी की होल को ख़रीदा, जो कि एक जियो स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन कंपनी थी। ये जियो स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? दोस्तों, गूगल मैप सिर्फ एक मैप था, लेकिन किसी मैप में किसी लोकेशन पर कितने घर मौजूद हैं, कितनी सड़कें मौजूद हैं, कौन सी सड़क कहाँ जाती है, किस रूट को कनेक्ट करती है, उस लोकेशन की बारीक से बारीक जानकारी आपको मिलती है जियो स्पेशल डेटा से। इसलिए 2004 में जब गूगल ने की होल्स कंपनी को ख़रीद लिया और इनके जियो स्पेशल बेस्ड सॉफ्टवेयर मार्की एप्लीकेशन सूट, जो इनका एक सॉफ्टवेयर था जो कि एक जियो स्पेशल बेस्ड सॉफ्टवेयर था, किस कंपनी का? की होल्स कंपनी का। ये एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर को रन कर रहे थे। तो गूगल ने क्या किया, इस कंपनी की होल्स को परचेस कर लिया और इनका जो फेमस सॉफ्टवेयर था मार्की एप्लीकेशन सूट को ट्रांसफॉर्म करके 2005 में एक और नया गूगल प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया गूगल अर्थ। आप में बहुत से लोगों ने
इसे एक ना एक बार तो यूज़ किया होगा। गज़ब का सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ, और उस वक्त पूरी दुनिया को आपकी फिंगर टिप्स पर लेकर आ गया था गूगल अर्थ। जी हाँ, फिर क्या था दोस्तों, गूगल ने अपने खुद के दो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बेस बना लिए। गूगल मैप्स 2005 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन चुका था, और आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए गूगल मैप्स की मदद लेकर पहुंच सकते थे। लेकिन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कितना ट्रैफिक जैम है, कौन से रूट पर कम ट्रैफिक है और किस रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, ये सब मुमकिन नहीं था। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी गूगल ने सॉल्व कर दिया जब सितंबर 2004 में गूगल ने एक और सॉफ्टवेयर कंपनी जिप डैश को एक्वायर कर लिया। और ये कंपनी क्या करती थी दोस्तों, इस कंपनी को ख़रीदने का क्या पर्पस था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो उनको रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस दे सके। क्योंकि देखा होगा आपने, जब गूगल मैप्स को इस्तेमाल करते हैं, हम चलते हैं, तो हमें ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कहाँ पर जैम लगा हुआ है, कहाँ पर जैम नहीं लगा हुआ है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है। ये सब कैसे पता लगता है गूगल मैप्स को, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस। और ये चीज़ उस वक्त गूगल को चाहिए थी, तो गूगल को पता लगा कि ये जिप डैश करके एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, गूगल ने जाके दोस्तों लाइव ट्रैफिक कंडीशंस को अपने सिस्टम में ले आए, और इस कंपनी को ख़रीदने के बाद फाइनली गूगल मैप पूरी तरीके से एक नेविगेशन सॉफ्टवेयर बन चुका था, जिसे आगे चलकर दोस्तों स्मार्टफोन्स में भी लॉन्च कर दिया गया, और एंड्रॉयड, आईफोन, ब्लैकबेरी जैसे पॉपुलर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर ये कामयाब हो चुका था। फाइनली 8 फरवरी 2005 में गूगल ने गूगल मैप्स को ऑफिशियली गूगल ब्लॉग पर अनाउंस भी कर दिया। लोग इसके बाद तेज़ी से इस्तेमाल करने लगे, और कहीं भी किसी भी छोटी से छोटी गलियों से लेकर एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करने के लिए भी लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करने लगे। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और अलग अलग भाषाओं में मौजूद है। यहाँ तक इसमें आगे चल के स्पीच रिकग्निशन और स्पीकर कैपेबिलिटी भी जुड़ गई, और अब ये एक परफेक्ट नेविगेशन सिस्टम बन चुका है, और आज ये हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बन चुका है दोस्तों। और इस गूगल मैप्स का फ़ायदा दोस्तों सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तब मिला तब 2005 में अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में एक बड़ा तूफ़ान आया था, जिसका नाम था हुरिकेन कैटरीना। इस तूफ़ान की डिटेल आपको गूगल पे आप डालेंगे हुरिकेन कैटरीना, आपको मिल जाएगा। और ये तूफ़ान जब आया था दोस्तों, तो इसकी वजह से हर तरफ शहर में पानी ही पानी भर चुका था। शहर की सड़कें पानी से भर चुकी थी। उस वक्त गूगल मैप ने तुरंत नए सैटेलाइट इमेजेस को गूगल मैप्स पर अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद लोगों ने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया और उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। तो ये एक रियल टाइम यूज़ इस गूगल मैप्स का हुआ, और लोगों को इससे ये पता लगा कि गूगल मैप्स की एबिलिटीज़ क्या हैं। और आगे चलकर गूगल मैप्स दोस्तों स्मार्टफोन्स और टैबलेट जैसी डिवाइसेस में आ गया, और तब से लेकर आज तक गूगल नेविगेशन को हम यूज़ करते आ रहे हैं। गूगल ने वाकई हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। कहीं भी किसी भी छोटी से छोटी गलियों में हमें जाना होता है, तो हम गूगल मैप्स की मदद से वहां आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। दुनिया की हर भाषा में ये अवेलेबल है, और एक ख़ास बात कि ये 100% फ्री है। जी हाँ, आपको इसके लिए किसी को कुछ पे नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी गूगल मैप्स को लेके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और रियल फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इस कमेंट्स करके हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा, क्योंकि हम आपके फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं अपने वीडियोस में। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे। उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।